हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसे आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या डीएम एनर्जी लेके भागते हैं, इसका सच क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, क्वीन सोल समांतर ऊर्जा के ही अंग है। वह एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वह एक ही ऊर्जा है। बस उन दोनों में ब्लॉकेज होती है, दोनों में अलग अलग एनर्जियाँ ज़्यादा होती है। हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज के वीडियो का टॉपिक हमारे है कि क्या डीएम एनर्जी ले जाते हैं, इसका क्या सच है, आइए जानते हैं। आपको पता ही है कि डीएम और डीएफ दोनों एक ही सोल हैं, एक ही ऊर्जा हैं। बस उनके दोनों में बहुत अंतर होती है, क्योंकि वो विभिन्न विभिन्न ऊर्जा से बिलोंग करते हैं। उनकी दो एनर्जियाँ डेवलप होती हैं सब में। एक में डीएम एनर्जी डेवलप होती है और दूसरे पार्टनर में डीएफ एनर्जी डेवलप होती है। इसी को बैलेंस करने के लिए हमें ट्विन जर्नी मिली है। तो क्या जब पहली बार डीएम और डीएफ का मिलन होता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं इस अर्थ पे, तो उन्हें मैग्नेटिक पुल फील होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। बहुत अजीब सा गुरुत्वाकर्षण कि वो अपने आप को एक दूसरे से पास आने से रोक नहीं सकते हैं। बहुत कोशिशों के कारण फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ ही जाते हैं, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब होते जाते हैं और उनमें एनर्जी का गिव एंड टेक होने लगता है। एक दूसरे के प्यार सब निरंतर हो जाता है, फिर उनमें एनर्जी का गिव एंड टेक होने लगता है। तो एक ऐसी ऊर्जा, मतलब डीएफ और डीएम में ऐसा होता है कि डीएफ में बहुत ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि उन्हें वो अभी 3D माइंड से सोच रही होती है। डीएम भी 3D माइंड से रिलेट करते हैं, पर डीएफ के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। वह इन्वायरमेंट, ओवर थिंकिंग, अपने थिंकिंग प्रोसेस, जो सोसाइटी का इन्वायरमेंट है उसके प्रति, अब जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी होती है इसमें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डीएफ बंधी रहती है, वो एक रिस्ट्रिक्शन में खुद को बांध लेती है। पर अपने डीएम के प्रति जब उसका डिवाइन मैस्कुलिन उसकी लाइफ में आता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह कुछ भी कर ले, पर उसको वो मैग्नेटिक पुल महसूस होता ही होता है और दोनों में एनर्जी का गिव एंड टेक होता है। लोग कहते हैं कि जब डीएफ को एनर्जी डीएफ दे देती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दे देती है, तो डीएफ भाग जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भाग जाते हैं। क्या ये सच है? आप खुद सोचो कि एक आम पार्टनर में दोनों में जब बैलेंस होता है, दोनों एनर्जी का लेन देन करते हैं, दोनों प्यार करते हैं, कुछ भी लव, केयर, अफेक्शन कुछ भी हो, दोनों में अगर होता है, आप मनी वाइज किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई किसी की मेंटली हेल्प कर रहा है, किसी का इमोशनल आपके साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो तभी तो वो रिश्ता चलता है। अगर ऐसा होता कि डीएम एनर्जी ले जा रहा है या डीएफ कुछ नहीं कर रही, डीएफ बस शून्य है, तो क्या डीएफ डीएम के प्रति इतनी आकर्षित होती? क्या उसके पीछे पागल होती? दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होता है, तभी एक दूसरे के प्रति इतना मोह, इतना आकर्षण, इतना पागलपन सवार होता है। डीएम और डीएफ का जब एनर्जी एक्सचेंज होता है, दोनों में एक दूसरे की एनर्जी जैसे फिजिकल होते हैं या मनी वाइज या कैसे भी इमोशनल एनर्जी का गिव एंड टेक होता है, तो दोनों के जो ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज खुलते हैं। ब्लॉकेज कैसे खुलते हैं? बहुत सारी चीज़ें डीएफ और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन की लाइफ में आती हैं, कार्मिक बैगेज, बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि डीएम स्टक हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारी बाउंडर, जब डीएफ की एनर्जी से वो रिलेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनकी लाइफ के ब्लॉकेज खुलने लगते हैं। उनकी लाइफ में कर्म्स के फेस बाहर आने लगेंगे। उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं उस वजह से पहले ट्रिगर होगा, फिर उनकी लाइफ में बहुत कुछ अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस इसलिए नहीं होता कि डीएफ उसके लिए हानिकारक, अनबैलेंस इसलिए होता है कि वो ब्लॉकेज है, एक रिस्ट्रिक्शन में बंधे होते हैं, वही सब रिस्ट्रिक्शन तोड़ना होता है, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आती हैं।
क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें अपनी कमियों को सुधारने के लिए और 3D माइंडसेट के हटने के लिए ही मिलती है। तो 3D माइंड से निकलना इतना आसान नहीं होता है, उससे बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ती है। बहुत सारे चैलेंजेस DF और DM के सामने आ जाते हैं। ट्विन फेमिनाइन अक्सर कर वो अपनी सभी चीज़ों से निकल जाती है, उसे बस DM से कनेक्ट होना होता है, क्योंकि वह प्रकृति और प्रेम की देवी है। प्रकृति और जो स्त्री को एक प्रकृति का रूप माना गया है, प्रकृति माँ का रूप माना गया है। प्रकृति जो कैसे भी इन्वायरमेंट में कैसा भी हो सब कुछ सामंजस्य कर लेती है, उसके पास इतनी ताकत होती है, वह प्रेम की मूर्ति होती है, वह किसी भी सिचुएशन में अपने व्यवहार को अपनी चीज़ों को नहीं बदलती है। पर वहीं डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकल माइंड के होते हैं, पहले से वो इतना ट्रॉमा सह रहे होते हैं, उन्हें किसी का प्यार नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं होती जो अचानक डिवाइन फेमिनाइन से मिलती है और उनकी लाइफ में वो ट्रिगरिंग चलने लगती है। यही चैलेंजिंग फेस होता है। वह दोनों को जगलिंग करने लगते हैं, एक तरफ फेमिनाइन जो उसे अनकंडीशनल लव दे रही है, दूसरी तरफ उसकी लाइफ के सारे कार्मिक सारे ब्लॉकेज इतने सारे ट्रॉमा चैलेंजेस वो दोनों में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो स्टक हो जाते हैं, वो शांत अकेले ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में उनका माइंड काम नहीं करता है। इस वजह से वो स्टक हो जाते हैं, वो शांत रहना चाहते हैं, वो अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं। ऐसी सारी परेशानियों से जूझ के वह अपने DF के पास नहीं आना चाहते हैं, वह कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो DF के पास है क्या पता उनका फ्रस्ट्रेटेड माइंड DF को भी कुछ बोल दे, DF से भी कुछ ऐसा बोल दे, उसे दुख हो, इस वजह से वो दूर हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइन ये सोचती है कि अब तो ये इसे एनर्जी मिल गई, इसे मेरी क्या ही ज़रूरत है, मुझसे दूर होने लगा, क्योंकि यह तो मेरे पास एनर्जी के लिए ही आता है। अब आप खुद सोचो, क्या वो एनर्जी अकेले लेते हैं? आप कुछ नहीं होता, और क्या आपको वो चीज़ें नहीं होती, आपको वो अफेक्शन नहीं होता, उनका एडिक्शन नहीं होता है? आपको होता दोनों को है। बस बात इतनी है कि वो इतने ट्रिगर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लमेटिक सिस्टम में आ जाते हैं कि वह आपसे दूर होते हैं। यही ट्रिगर पॉइंट DF के लिए ट्रिगर पॉइंट ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे दूर हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ट्रिगर पॉइंट ये है कि एक अनकंडीशनल लव और इतने सारे कार्मिक इतने सारे पैकेज इतने सारे कर्मा बैगेज उसके लाइफ में होते हैं, दोनों को वह बैलेंस नहीं कर पाता है। DF भी नहीं बैलेंस कर पाती, ये ट्रिगर पॉइंट मिलकर दोनों को सफरेट होते हैं। इस सफरेशन का कारण ना तो डिवाइन फेमिनाइन है ना डिवाइन मैस्कुलाइन है, इस सफरेशन का कारण डिवाइन है, जो हमारे लिए प्लान कर रखते हैं कब कब हमें सेपरेट करना है, कब कब हमें यूनियन में लाना है, रियूनियन में लाना है। वह प्लान करते हैं, क्योंकि हम जब सफरेट होते हैं, पेन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम खुद के ऊपर वर्क करते हैं, हम अपने माइंडसेट को तोड़ के ये अपने माइंड की जो रिस्ट्रिक्शन है, जिन बंदिशों में हम बंध गए हैं, जिन दायरों में, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में DM आते हैं तो वह बस DM के लिए सोचती है, पूरा 24 आवर्स DM के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं, ना तो अपनी लाइफ के काम, ना अपने ऊपर काम, ना खुद पे वो ध्यान देती है, ना और चीज़ों पे ध्यान देती है, वह बस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए पागल होती रहती है 24 घंटे। तो इसलिए हमें डिवाइन को लगता है कि ठीक है, इसकी लाइफ में मैं इसे लाया, ये दोनों एक ही ऊर्जा है, एक ही शोल है, पर दोनों को बैलेंस करना है, दोनों की ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ना कि इसे एक एडिक्शन में डालना। उस एडिक्शन से निकालने के लिए हमारे सेपरेशन होता है। तो ये बात मैं पूरी तरह से डिक्लेयर करती हूँ कि DM हमारी एनर्जी ले जाते हैं, ये गलत है। आप कल एक DF ने पूछा था कि क्या हमें DM की मनी वाइज कोई हेल्प करनी चाहिए, क्या वो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो हमारी एनर्जी ले जाएंगे? तो आप बताओ, जब दो पार्टनर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो पार्टनर का मतलब क्या है? बस हम प्यार करें, प्यार एक दूसरे से हाँ जी प्यार करें, ये सब करें, फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हों। क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ? पार्टनर का मतलब होता है कि हर कंडीशन में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़े रहना। तो वो आपकी ही ऊर्जा है, आप उनका साथ कैसे नहीं दोगे? तो ये जो भी बोलता है वो बहुत गलत बोलता है। और मान लीजिए अगर डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर मिलना है, उसे अपनी लाइफ में बहुत सब कुछ संघर्ष करना, बहुत कुछ झेलना है, तो एक बात आपको सभी को बता दूं
कि कुछ ना कुछ ऐसा उसकी लाइफ की अपनी कर्मा की वजह से उसको खुद सब संभालना है, खुद झेलना है। तो आप चाह के भी ना मदद नहीं कर पाओगे। चाहोगे, आपके पास पैसे भी होंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे डिवाइन कि आप उनकी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्हें अपनी जंग खुद लड़नी है। वह एक बैरियर है, उन्हें अपनी जंग खुद लड़नी है और खुद से जीतना है। उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में कैपेबल हैं, वो कर सकते हैं, उनमें इतनी ताकत है। यही सब दिखाने के लिए डिवाइन ऐसा करते हैं। तो आप सब ये भ्रम से निकलिए कि डीएम एनर्जी ले जाते हैं, यह बात गलत है। एनर्जी कोई किसी की नहीं ले जाता है, बस दोनों एक दूसरे की जब ऊर्जा है, एक दूसरे की सोल है, तो एनर्जी का लेन देन बोलना गलत है, क्योंकि दोनों एक ही ऊर्जा है, दोनों अलग अलग जगह पे सेपरेट हुए हैं। जब वो मिलेंगे तो कुछ गिव एंड टेक होगा ही होगा, दोनों में कुछ ट्रिगर पॉइंट आएंगे ही आएंगे। तो आप अपनी जर्नी को स्टक मत करिए, अपनी माइंड थिंकिंग से, अपने विचारों से आप अपने ऊपर काम करिए, स्वयं पे काम करिए, अपने प्यार को प्योर बनाए रखिए। इन सब रिस्ट्रिक्शन से मत मानिए, क्योंकि प्यार स्वच्छंद है, प्यार आज़ाद है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और लोगों की बातों को अनदेखा करिए, आप खुद की एक्सपीरियंस अनुभव से सीखिए कि हमें क्या अनुभव हुआ, हमने क्या सीखा। क्या हमें लगता है कि वो हमारी एनर्जी ले जा सकता है, जो हमारी ऊर्जा है, जिसके आने से हमारे जीवन में इतने बदलाव हुए हैं। हर डिवाइन फेमिनाइन से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन के शुरू के चीज़ों से देखिए। आपका 2-4 साल 5 साल जितना भी टाइम आपको डिवाइन मैस्कुलिन से मिले हुआ होगा, आप अपने जीवन की पूरी गणना कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितनी बदलाव आई है, आपकी सोच में कितनी बदलाव आई है, आप कितने स्ट्रांग हुई हो। अगर वो हमारी एनर्जी ले जाता तो क्या हम ऐसे बदलाव हमारे जीवन में होते? हम पहले भी तो जीवन जी रहे थे, तब तो हम ऐसे नहीं थे। बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट थे। आज मैस्कुलिन के आने से हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। यह परमात्मा का धन्यवाद करिए कि आपके जीवन में आपके मैस्कुलिन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आए हैं, और उनका स्वागत करिए। आप एक चीज़ को आप सभी को बता दूं कि किसी भी चीज़ रिश्ते में अनबैलेंसिंग होना, तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है, वो रिश्ता चलता नहीं है। तो अगर मैस्कुलिन अपनी तरफ से 100 आपको नहीं दे रहे हैं, तो ट्रिगर पॉइंट मिलेंगे, सेपरेशन होगा। उनको इसीलिए तैयार किया जाएगा कि ताकि वो तैयार होके आए, आपके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर हों। जैसे डिवाइन ने रिश्ता बराबरी का बनाया है, ना तो कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना तो कोई ज़्यादा है, ना कम है। तो इस वजह से बार बार सेपरेशन से मैस्कुलिन को सीख दी जाती है कि वो हमारे बारे में समझे, हमें जाने, हमारा महत्व समझे, हमारी चीज़ों को समझे, वह समझ पाए कि यह कौन है, इसके हमें कैसे मान देना, इसकी इज्जत करनी, इस पर रिस्पेक्ट करनी है। यह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इसे हमें पूरा इसी की तरह प्योर लव करना है, लॉजिकल माइंड का यूज नहीं करना है। इसलिए ये चीज़ें बार बार सेपरेशन भी होता है और ऐसा हमारे जीवन में क्रिएट होता है। वो सब डिवाइन का कराधारा है, उसमें ना तो डीएम का कोई रोल होता है, ना डीएम का। तो आप अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि आप 3D पर इसीलिए आए हो कि आप 3D के रिस्ट्रिक्शन से ऊपर उठो, 5D माइंड लेवल पे सोचो। आप करना माइंड को इस 3D के विचारधाराओं से बदलो, क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक शक्ति हो, आप आम लोगों की तरह नहीं हो। तो क्यों अपने आप को इस रिस्ट्रिक्शन में बांधते हो? इन विचारों से निकलिए प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड। थैंक यू ऑल सुनने के लिए। आशा होगी आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिली होगी, और आगे आप सब ध्यान दें मेरी बात पे, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं और एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप सब समझें इस बात को। थैंक यू।